Hello everyone, I am Vijay Moria, a student of BTech CSC AI Engineer. Currently, I am studying in Lamrin Tech Skill University, and today I am share with you what is the environment of this campus, uh, how our academic class is going. लगभग एक साल हो गया हमको यहाँ पर स्टडी करते हुए, ठीक अपना बीटेक करते हुए। तो आपके साथ हमारा क्या एक्सपीरियंस है यह एक साल का या अप्रॉक्स 8 मंथ का, वो आप लोग साथ हम शेयर करेंगे। व्हाट इज़ द फैसिलिटी ऑफ आवर हॉस्टल एंड अबाउट आवर लैब एंड मेनी मोर। तो चलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। यदि आप सोच रहे हैं कि लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो आपको यह जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। एंड एक और आप लोगों से यहाँ पर जितने भी लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, IBM BTech CSC के हों या अदर डिपार्टमेंट के हों, एक जो हॉनेस्ट जो फीडबैक होगा हमारी तरफ से और यहाँ के जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक यहाँ से, तो आप लोग सब उसको हम शेयर करेंगे, क्योंकि पूरा प्रोसीजर क्या एडमिशन का आप लोगों को बताएंगे जो कि यहाँ के काउंसलर हैं। तो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी का मतलब एक जो कोर्स है IBM BTech CSC का, मतलब यह कैसे कि हाउ IBM BTech CSC कोर्स इज डिफरेंट एंड यूनिक फ्रॉम द अदर यूनिवर्सिटी। एंड जो IBM BTech CSC का जो करिकुलम है वो बहुत ही शानदार बनाया गया है लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी में, जो कि करिकुलम इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। यदि आप वो अच्छे से इंडस्ट्री लेवल का जो ट्रेनर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, ठीक, वह आपको यहाँ पर आकर ट्रेन करेंगे, जो कि IBM के द्वारा। और एक सबसे अच्छी बात है इस यूनिवर्सिटी का, ठीक, जहाँ भी IBM BTech CSC का प्रोग्राम चल रहा है, सबसे लोएस्ट फी में BTech CSC वो भी IBM का इसी यूनिवर्सिटी में हो रहा है। इसके अलावा जो भी यूनिवर्सिटी हैं पूरे इंडिया में, हर जगह IBM BTech CSC जो कोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक। नॉर्मल जो BTech जो CSC होता है उससे मतलब बहुत ज़्यादा फी होता है, लेकिन यह पहला ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पर IBM BTech CSC का जो कोर्स है वह बहुत ही लोवेस्ट फी में हो रहा है, जो कि आपको अभी इसके बारे में हम ब्रीफ आपको बताएंगे, मतलब कैसे क्या एडमिशन का जो प्रोसीजर है, ठीक। यहाँ के जो काउंसलर हैं उनसे आपको मिलाएंगे, वो आपको बताएंगे कि यहाँ पर इसी फिलहाल लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। तो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो एंड पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। यदि आप लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं, यदि आप प्लान बना लिए हैं, तो
हम लोग यहाँ पर हॉस्टल का जो बॉय हॉस्टल का जो रोड है वहाँ पर इतनी समय है, और अभी हम लोग जस्ट अपने कैंपस से जहाँ हम लोग का एकेडमिक क्लास होता है वहाँ से जस्ट अभी आए हैं। और इधर देखिए यह सब पहाड़ी एरिया है, ठीक है, जस्ट बगल में आप देख सकते हैं। और बाकी इधर जो है गर्ल्स हॉस्टल है। बाकी आप लोग आइए और एक बार आप लोग पीछे का जो सीन है वो देख लीजिए, ठीक है। पीछे का जो सीन है कुछ इस टाइप का है, क्योंकि यही जो रोड है वो आता है वहाँ से कैंपस से हॉस्टल तक है। तो आइए आपको हम दिखाते हैं, ठीक है, और क्या क्या फैसिलिटी है। तो दोस्तों देखिए यह जो है गर्ल्स हॉस्टल का रास्ता है, जो कि यह मेन रास्ता नहीं है, यह जाता है मेस की तरफ से पीछे का रास्ता है गर्ल्स हॉस्टल वाला। और इसके दोनों तरफ ऑरेंज का गार्डन है। यह जो है शिवालिक हिल्स है, इस पहाड़ को बोलते हैं शिवालिक हिल्स, जो कि एकदम पूरा चारों तरफ से ऐसे पूरा फैला हुआ है, ठीक है। एक पहाड़ों के बीच में ही ये कैंपस बना हुआ है यह। तो आगे देखिए जो दिख रहा है आपको वो हमारा गेस्ट हाउस है, वहाँ फैकल्टी हाउस है। फिर उसके जस्ट बगल में अपना बॉय हॉस्टल है, ये अपना गेस्ट हाउस है, और उसके जस्ट बगल में फैकल्टी हाउस है। और जस्ट यहाँ पर एक गार्डन है, ठीक है। यहाँ पर छोटा मोटा जो फंक्शन है, चाहे फैकल्टी का हो चाहे अपने बॉय हॉस्टल का हो, बच्चे हैं पार्टी टाइप यहाँ पर ही होता है, जो कि काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है। एंड चलिए अंदर से दिखा दीजिए थोड़ी बार। आइए बने यह जो पार्टी के जो वेन्यू होता है जस्ट बॉय हॉस्टल के बगल में, यहाँ पर कोई भी यदि फंक्शन होता है छोटा मोटा तो यहीं पर होता है। बाकी बड़ा फंक्शन के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड है, वहाँ पर होता है। देखिए ये सब मोर है, ठीक है, बॉय हॉस्टल के आगे पीछे आते रहते हैं, ठीक है भाई। मोर बंदर या भाई बहुत ज़्यादा, आपको आज एक काम करना है, ठीक है। ये देखिए अपने सामने बास्केटबॉल कोर्ट है, जो कि यहाँ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और आपको हम दिखाते हैं, यह देखिए अपना 3 बिल्डिंग है बॉय हॉस्टल का, दिखाइएगा ABC 3 ब्लॉक है। दिनेश भाई दिखाइएगा स्टेशन ABC, यहाँ पर 3 बिल्डिंग है। जो फ्रंट वाला है ये ब्लॉक है, फिर उसके बाद B, फिर उसके बाद C। तो देखिए ये कुछ सीन है बॉय हॉस्टल की फ्रंट साइड में। ये देखिए पूरा पहाड़ है चारों तरफ से, यह सीन फ्रंट। और आप जैसे ही और आगे आएंगे तो आपको दिखाते हैं, देखिए डस्टबिन यहाँ लगा हुआ है, बॉय हॉस्टल का बोर्ड है। बाकी देखिए अब फ्रंट व्यू है पूरे हॉस्टल का। ये देखिए एंट्री गेट है हॉस्टल का, जैसे आते हैं रिसेप्शन एरिया। और ये अपना मेन ऑफिस है, जो कि आपको जो भी रूम अलॉट होगा यहीं से होगा। वाटर कूलर, आइए आइए अंदर आइए हमारा, नहीं ठीक है। आइए। ये देखिए अपना जो वार्डन जो ऑफिस है, जो भी आपको रूम अलॉट होगा यहीं से होगा, सब लगा है कंप्यूटर, यहाँ बैठते हैं अपने वार्डन से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मेडिकल रूम, इसको दिखाइए मेडिकल रूम, यह बहुत ज़रूरी है एक हॉस्टल में रहना, जो कि अभी ओपन नहीं है। ये अपना B ब्लॉक का बिल्डिंग है, जस्ट दोनों बगल सामने C ब्लॉक, ठीक। अब सामने जो आपका वो C ब्लॉक दिख रहा है। और चलिए आइए, और देखिए जस्ट मेस के बाहर का सीन है, वो देखिए उधर जो बिल्डिंग है दिख रहा है आपको, वो B ब्लॉक का है। और बाकी इधर जो है वो C ब्लॉक का है। बाकी सब शॉप जल्द ही ओपन होने वाला है, ये ब्लॉग बन रहा है, इसका काम चल रहा है। ऐसा होता है। ये नमकीन का टेस्ट, हैप्पी बर्थडे। यह है फ्रंट जो मेस का, जो कि एंट्री गेट है मेस अंदर आने का। लाइट लेकर है हमारा, तो देखिए चारों तरफ मेस का सीन। अपने सत्यम भाई जो कि अभी शाम का टाइम है, तो यह देखिए भुजिया मिलता है और चाय मिलता है, तो 3 भुजिया ये सब मिलता है, लेकिन एक ही मिलता है। लेकिन सत्यम भाई का जुगाड़ काफ़ी लंबा रहता है, तो इनको हेलो मिल ब्रो, जाता है। हेलो ब्रो, चलिए आई एम सत्यम। आइए हमारा सत्यम संदीप भाई सर।
मेस का टाइम है 2 मिनट। और ये अपने मेरे वाले भैया हैं जो कि हम लोग को देते हैं। कौन है? आपका ब्लॉग बन रहा वीडियो बन है, रहा है, 2 पीस निकली है। नए बच्चे आएंगे देखेंगे। भैया का नेचर बहुत अच्छा है, 2 पीस मांगो तो कभी कभी दे भी देते हैं। नहीं 2 पीस नहीं, 1 ही पीस। वीडियो बन रहा है इसमें कुछ ठीक है, बाय बाय। ये जो भुजिया है वो दिखा रहता है। बाकी आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये देखिए लेडी है जो कि चलता भी है कभी कभी। और बाकी यहाँ पर देखिए जो भी यह मेन्यू होता है एक मेस का, वो ऐसे लगा रहता है। बाकी आप लोग एक बार फ्रंट से दिखा दीजिए पूरा मेस। यह बॉय हॉस्टल का मेस है, बाकी गर्ल्स हॉस्टल का अलग है। ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा जो कैंपस का जो टूर वीडियो था और हॉस्टल का अपना जो फैसिलिटी था, मेस का और जो रूम कैसा है एंड बाकी आउटसाइड ऑफ द हॉस्टल एंड मेनी मोर। मेन जो पर्पज़ है अपना एकेडमिक कोर्स जो है IBM BTech CSC का, वो किस प्रकार से उसका जो करिकुलम है डिजाइन किया गया है, तो इसके बारे में एंड पूरा जो फी स्ट्रक्चर है, क्या एलिजिबिलिटी है एडमिशन लेने के लिए एंड कैसे यहाँ का जो फी है वो अदर यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो कोर्स है वो IBM BTech CSC स्पेशलाइजेशन विथ डिफरेंट डोमेन लाइक AI/ML, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, IoT, तो इन सब में हम लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं। ठीक है, यानी कि बेसिकली इन्हीं सब फील्ड में हम लोग मेजर अपना जो टेक्नोलॉजी है जो चल रहा है इस समय लेटेस्ट, उसमें हम लोग सीखते हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि समय के साथ मान लीजिए अदर यूनिवर्सिटी में क्या है, अदर गवर्नमेंट चाहे हो, चाहे अदर IIT हो, चाहे और डिग्री हो, वहाँ पर सिर्फ BTech CSC होता है। लेकिन IBM ने एक प्रोग्राम लाया है IBM BTech CSC स्पेशलाइजेशन, तो यह काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। ठीक है, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो उस प्रकार से यह कोर्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने भी इसको चूज़ किया, जो कि शायद हमारा डिसीजन सही था। एंड आप लोग भी एडमिशन ले सकते हैं, जो उसका जो पूरा प्रोसीजर है। ठीक है, कैसे यह प्रोग्राम जो है यूनिक है एंड कैसे मतलब प्लेसमेंट जो है वो एश्योर कर रहे हैं, तो सारा जो डिटेल्स है आपको अभी मिलेगा। इफोस जो है मतलब हमारे यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, उसके जो भी एडमिशन होते हैं वो इफोस की पूरी टीम ही कराती है। तो इफोस के जो को फाउंडर हैं सचिन जैन सर आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, इसके बारे में बहुत कुछ अलग बताएंगे जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए एडमिशन लेने से पहले कि किस प्रकार से आप लोगों को एडमिशन लेना है किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो चलिए लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। बाकी इसके अलावा स्टूडेंट का जो फीडबैक की वीडियो है उसको हम अलग से अपलोड कर देंगे, या इसके इस इंटरव्यू के बाद कुछ वीडियो क्लिप डाल देंगे स्टूडेंट फीडबैक का एंड और अभी अच्छे से हम फीडबैक लेंगे स्टूडेंट से। ठीक है, मतलब क्या यहाँ पर अच्छा है और क्या मतलब किसी को मतलब हॉस्टल की फैसिलिटी अच्छा है या नहीं, तो वो एकदम ऑनेस्ट रिव्यू हो जाने की मतलब जितने भी बच्चे हैं अपने हॉस्टल के। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों देखिए अभी हमारे साथ सचिन जैन सर हैं, ठीक, जो कि फोर्स के को फाउंडर है, जो कि लेमरी टेक्स यूनिवर्सिटी में जितने भी कोर्स हैं उसके एडमिशन जो भी होते हैं सर के माध्यम से ही होता है। सर की पूरी टीम है। तो सर कुछ क्वेश्चन था रिगार्डिंग एडमिशन जो कि होने वाला है 2024 में, चाहे सर वो IBM BTech CSC का हो, चाहे वो यहाँ पर का हो। नाम सचिन जैन है, मैं फाउंडर इफोस और हम लोगों का लक्ष्य ये रहता है कि भारत में आउटकम बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, ऐसी पढ़ाई जिसका आउटकम सुनिश्चित हो। तो अभी तक क्या है, सब आजकल हायर एजुकेशन को अगर हम देखेंगे तो ग्लैमर में चला गया। इट इज लाइक ए फिल्म इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कि बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट है, बहुत ज्यादा उसमें शोशाबाजी है, फिल्म स्टार्स आ रहे हैं, इवेंट एक्टिविटीज हो रही है, बट जो एक्चुअल उसका फोकस है उस पर लोगों का ध्यान नहीं रहा और उसका जो कॉस्ट है वो एक्सट्रीमली हाई हो गया कि जो भारत की लगभग 90-95% जनता है उसकी पहुंच से बाहर चला गया वो एजुकेशन, वो जो क्वालिटी एजुकेशन। तो उसको मदद रखते हुए अगर हम लेमरन टेक्स यूनिवर्सिटी की बात करें
तो यहाँ पर भी जो एंटायर फोकस है वो क्लास फॉर मासेस है कि हम लोग एक ऐसे सेगमेंट को जिसको सभी लोग इग्नोर कर रहे हैं उस सेगमेंट को एजुकेशन दे पाए, उस सेगमेंट को हम लोग हैंड होल्डिंग करके उसको एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट कैरियर में ले जाए। तो हमारा भी बड़ा ये एक लक की भी बात होती है कि वी आल्सो गॉट इन टच विद लेमनेल लास्ट ईयर, और कहीं ना कहीं हमारे जो ईफॉस का भी थॉट प्रोसेस है वो भी यही है कि हम मैक्सिमम जो ऑडियंस है इंडिया का उसको कनेक्ट कर पाए एजुकेशन के साथ। तो हमारा अलाइनमेंट हुआ, हमने साथ में जुड़े और लास्ट ईयर लगभग 18 स्टेट से 250 से ज़्यादा स्टूडेंट अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, और इस साल जो हमारा टारगेट है वो इसको 3000 से ज़्यादा ले जाने का है। इस साल अगर मैं बात करूँ ओवरऑल कोर्सेज की बात करूँ तो हमारे पास 2 प्रोग्राम इंजीनियरिंग में है। एक IBM के साथ है, बीटेक कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी एंड IoT, जिसमें जो हमारे कॉर्पोरेट पार्टनर है वो IBM है, और जो सेकंड हमारा प्रोग्राम है वो है बीटेक सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज, उसमें जो हमारा पार्टनर है वो L&T है। तो आप देखेंगे कि सेमीकंडक्टर जो है, अभी आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, अगले 4 इयर्स में इंडिया विल बी इन टॉप 3 इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, और उसमें जो सबसे पहला प्लांट है वो L&T लगा रहा है, और हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो L&T के साथ मिलकर ही पढ़ा रहे हैं। तो सोचो कि जिस इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है, जो जिस तरह के बच्चे की, जिस तरह के टेक्नोलॉजी की सिखाने की, वो खुद ही सिखाएंगे आपके उनके एक्सपर्ट्स, तो चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी वेरी वेरी हाई, क्योंकि आपको इंडस्ट्री के एक्सपर्ट पढ़ा है। लेमनिन में जितना भी कोर्स डिजाइन हो रहे हैं प्रोफेशनल कोर्सेज, सभी का स्ट्रक्चर ये है कि 1 पोर्शन लगभग 1/3, अगर मैं बात करूँ मोटा मोटा, तो 1/3 पोर्शन जो है वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पढ़ाते हैं, 1/3 पोर्शन जिनको बोलते हैं प्रैक्टिशनर, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स, वो पढ़ाते हैं, और 1/3 आपको इंडस्ट्री के साथ इंटर्नशिप करना है, इंडस्ट्री के साथ मिलके काम करना है। तो अभी तुम भी पढ़ रहे हो, तुमको 1 साल हुआ है, तो तुम खुद भी बता सकते हो कि कितनी बार IBM का लेक्चर हुआ तुम्हारा? IBM का लेक्चर देखिए सर, एक सेमेस्टर में सर 2 बार आते हैं असेंबली, और अप्रॉक्स 15 डेज तक उनका क्लास चलता है, जो कि सर जो भी उन लोग का जो लेक्चर होता है वो एकदम इंडस्ट्री लेवल का होता है, जो वहाँ पर चल रहा है उस लेवल का वो लोग यहाँ पर सिखाते हैं, हम लोग का ट्रेनिंग कराते हैं, जो कि मतलब अलग यूनिवर्सिटी में यही चीज़ आपको 3rd ईयर में मिलेगा वो, एंड 4th ईयर की स्टार्टिंग में मिलेगा, लेकिन वही चीज़ अभी स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ाए फर्स्ट ईयर में। यस तो वही मैंने बताया ना कि 1/3 तो इंडस्ट्री पढ़ाएगी, 1/3 यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है, और 1/3 आप इंडस्ट्री के साथ काम करोगे। तो जब आपने को इतना एक्सपोजर मिल गया, तो जॉब इज जस्ट ए आउटकम, जॉब उसका आउटकम है, जरूरी नहीं है कि फिर आपको जॉब में जाना होगा, जितना सीखे हो कि मैं तो अपना कंपनी बुलाऊंगा, वो भी आ सकता है। तो ये तो देखो वक्त है, बट आपको सबसे पहले जो फोकस है वो होना चाहिए स्किल, कि भाई मेरे पास स्किल है। अगर आपको स्किल है तो आपको लेने वाले 100 है, आपके पास स्किल नहीं है। हम लोग जॉब में काम करते हैं, हम हर महीने लगभग 1200 से 1500 लोगों का जॉब लगाते हैं एज ए ईफॉस, और मेरे पास 90% एप्लीकेशन आती है कि जॉब चाहिए, उसको ये नहीं पता होगा कि क्या जॉब चाहिए, क्यों चाहिए, क्या काम करेगा, क्यों काम करेगा, बच्चे को ये कुछ नहीं पता है, बस उसको एक ही चीज पता है, मुझे जॉब चाहिए। तो उससे क्या हो रहा है उसका, और हमारे पास वैकेंसी की अगर मेरे से बात करूँ, मेरे पास 10,000 वैकेंसी है, बट मेरे पास 10,000 आदमी नहीं है काम करने के लिए, और वैसे अगर मैं अभी डाल दूं तो 1 लाख कॉल आ जाएगा कि जॉब चाहिए, बट वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे, मैं उसको बोलूँगा ये काम करता है तो उसको पता ही नहीं उस काम के बारे में। तो ये एक इतना बड़ा एक गैप है, और जिसको क्या हो गया आजकल हमारा जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसने पूरा का पूरा इस गैप को होती थी, तो उसको पता होता था कि यार मुझे कुछ नहीं आता है, मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं कोई भी काम कर लूंगा, सीख ला दिया, भर भर के उनको डिग्रियां बांट दी। अब उसके पास इतने मोटे कागज है, 15 कागज है कि मेरे पास जी BA भी है, MA भी है, BCom है, इंजीनियरिंग है, फलाना है, ढिमका है, ये कोर्स किया मैंने, ये सर्टिफिकेट, इतनी मोटा गड्डी है कागजों का, और उससे आप एक बार पूछोगे वो बता नहीं पाएगा। उससे पूछ लो कि भाई तुम्हें अगर 15,000 भी देंगे, हम 20,000 भी देंगे, तो क्यों दे, बताओ यार तुम एक बात। तो बच्चे वो बताने के लिए बिल्कुल उसको पता ही नहीं कि मैं मेरे को क्यों आप 15-20,000 रुपये दूँ, 40, 50, 60, 1 लाख तो बड़ा दूर की बात है, मैं तो 15-20 की बात करूँ। तो ये एक समस्या है जिसको
केवल और केवल स्किल डेवलपमेंट। तो मैं बता रहा था कि मेन जो मुद्दा है वो स्किल्स का है। और यहाँ पर लेमरिन में अगर आप मेरे से पूछो कि भाई आपके पास क्या यूनिकनेस है, तो ना हमारे पास पढ़ाई यूनिक है, ना हमारे पास इंडस्ट्री कोलैबोरेशन यूनिक है, ना हमारे पास प्लेसमेंट यूनिक है। अगर मैं कहूंगा कि एक थॉट ऑन डे 0, आपके एडमिशन से पहले जो हमने आपके दिमाग में एक थॉट डाल दिया कि आपको स्किल को लेना है, ये जो थॉट है ना, ये सबसे बड़ा यूनिक पॉइंट है। यही जॉब दिलाएगा, ये इस अपने आप जॉब लग जाएगा, आपको हमके पास नहीं आना पड़ेगा। ये जो थॉट है ना कि भैया स्किल स्किल स्किल, एक होता है ना मूवी में डायलॉग है कि बॉलीवुड में क्या चलता है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, तो एजुकेशन में क्या चलता है, स्किल स्किल स्किल। तो ये जो थॉट है ना, ये थॉट हम जो है डे 0 से, मतलब अभी भी जो भी एडमिशन आ रहा है, हम लोग मना कर दे रहे हैं कि भैया अगर आपको पढ़ना नहीं है, अगर आपको थोड़ा वैसा चाहिए कूल एनवायरनमेंट, तो आप हमारे मत आओ। अगर आप स्किल डेवलपमेंट अपना करना चाहते हो, अगर उसके लिए आप दिन का 8-10 घंटा देने को तैयार हो अगले 3 से 4 सालों के लिए, तो आप हमारे पास आओ। अगर आप उसको लेने के लिए तैयार नहीं हो, तो 1200 यूनिवर्सिटी है, 18,000 कॉलेज है हिंदुस्तान में, आप कहीं भी जा सकते हैं। आपको हमारे यहाँ लेमरिन में आने की जरूरत नहीं है। देखिए यही कुछ खास बात था लेमरिन में, ठीक है, जो कि अदर यूनिवर्सिटी से या मतलब यूनिकनेस है, ठीक है। लेमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम है, अभी तो ये IBM बीटेक CSC का जो था करिकुलम, ठीक है। एक बार हम सर से पूछते हैं कि व्हाट इज द करिकुलम ऑफ IBM बीटेक CSC कोर्स ऑफ द 4 ईयर। देखिए बीटेक जो कंप्यूटर साइंस, अगर ट्रेडिशनल हम लोग बात करें तो 4 साल का प्रोग्राम होता है। फर्स्ट ईयर उसमें हम लोग अपना रिवाइज करते हैं 12th का कोर्स, और अपने को इम्प्रूवमेंट करते हैं एक दूसरे एनवायरनमेंट से नए एनवायरनमेंट के लिए, और सेकंड ईयर से हम लोग कोर्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं 3rd ईयर में। पर यहाँ पर क्या है कि अब आज की जो जनरेशन है वो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम एडवांस है, ठीक है। तो जब मैंने पढ़ाई किया 2020 में, तब ये चलता था कि पहले साल आप बेसिक्स पढ़ोगे। आज हम लोग 2024 में बैठे हैं, 24-25 साल हो गए इस बार। तो अब उसको पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का जरूरत है। तो हमारे IBM के प्रोग्राम में डे 1 से ही, फर्स्ट ईयर से ही आप टेक्नोलॉजी को पढ़ोगे, आप फर्स्ट ईयर से ही एडवांस टेक्नोलॉजीज को पढ़ोगे, जिससे क्या है कि आपका जो ये 3-4 साल का ड्यूरेशन है पढ़ाई का, इसमें आप वर्ल्ड में एक्सप्लोर कर पाओगे। अगर आपको फर्स्ट ईयर में इनपुट्स मिल गए कि यार AI क्या होती है, आपको इंडस्ट्री के लोग आके बता रहे हैं कि देखो इंडस्ट्री में ये चाहिए, ये नया चीज आ रहा है, तो आपके पास गूगल है, सब कुछ है, आप देख पा रहे हो चीजों को, कर रहे हो, समझ रहे हो। आपको पता है कि आज की डेट में हर चीज जो आज आई है, तो 6 महीने बाद वो हो सकता है ऑब्सोलीट हो जाएगी, उसकी कोई रिलेवेंसी ना हो दुनिया में। तो एक शब्द होता है, एक शब्द आपकी ऑडियंस ने सुना होगा, आप भी सर्च करोगे इस पर, कि एम्प्लॉयबिलिटी एक शब्द होता है, एम्प्लॉयबिलिटी बोलते हैं उसको। एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब होता है कि एक आदमी की एम्प्लॉयमेंट पाने की कैपेबिलिटी टू गेट ए एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब इस शब्द को आप इंडिया में सर्च करो, नासकॉम की 2000 से लेके ईयर 2024 तक आपको 40 रिपोर्ट मिल जाएंगी, ठीक है। अलग अलग एजेंसियों ने सर्वे किया है, अलग अलग एजेंसियों ने रिपोर्ट निकाली है कि जो भाई भारत का ग्रेजुएट है वो एम्प्लॉयबल नहीं है, भारत का जो ग्रेजुएट है उसका एम्प्लॉयबिलिटी क्वेश्चन खराब है, भारत का जो ग्रेजुएट है, जो इंजीनियर है, वो इंडस्ट्री में काम करने के लायक नहीं है। ये आपको 400 रिपोर्ट मिल जानी है नेट में, अभी आप सर्च कर लो। रीजन क्या है उसका कि एम्प्लॉयबिलिटी जो होती है वो होती है कि जब आप किसी जॉब के लिए जाओ, एट द टाइम यू आर फेसिंग फॉर ए जॉब इंटरव्यू, तो वो इंडस्ट्री आपको इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट करेगी, हाँ भाई मेरे ये जॉब रोल है, उसमें आप फिट होगे। इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट होती है फ्रेशर्स की जॉब के लिए, वो कभी भी ये नहीं होती कि वो आपको एज ए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट माने, वो कभी भी ये नहीं होगी कि आपको ये समझे कि आपको ये आता है वो आता है। वो ये चाहती है कि जो आपका 4 साल का एक्सपोजर है, जो आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जो आपने ट्रेनिंग किया है, उस ट्रेनिंग में आप कितने सिंसियर थे, उस ट्रेनिंग में आपने किस तरीके से काम किया, वो आपका एम्प्लॉयबिलिटी क्वेश्चन बनाएगा एज ए फ्रेशर। तो वो यहाँ पर हम IBM प्रोग्राम में आपको एक्सपोजर दे रहे हैं। हमारा पूरा प्रोग्राम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, आपको पूरे प्रोजेक्ट्स बनवाए जाएंगे, आपको उन पर एफर्ट करना है। 2.5 साल आपका जो है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगा, आधा साल जो है 0.5 इयर्स आपका लाइव प्रोजेक्ट्स होंगे इंडस्ट्री के साथ,
इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर आप प्रोजेक्ट बनाएंगे और 1 साल आप इंडस्ट्री के साथ जो है काम करेंगे एज ए इंटर्न, एज ए ऑन जॉब भी कर सकते हैं, ऑन जॉब रिक्रूटेशन भी कर सकते हैं, इंटर्न भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जब आप कोई भी इंटरव्यू फेस करेंगे 4 साल के बाद, तो आपका जो एम्प्लॉयबिलिटी क्वेश्चन जिसकी पूरा लोग बात कर रहे हैं कि 5% कह रहा है, कोई 8% कह रहा है, कोई 12% कर रहा है, वो आपका जो हमारे यहाँ सिस्टम है वो 90 to 95% जाएगा। तो दैट्स व्हाई हम लोग बात कर रहे हैं कि आप सबका प्लेस होगा, इसीलिए हम ये बात कर पा रहे हैं कि सभी लोग प्लेस होंगे, इसीलिए हम ये बात कर पा रहे हैं कि आपको इंडस्ट्री एक्सेप्ट करेगी, इसीलिए हम लोग उसको एक यूनिक तरीके से बता पा रहे हैं। तो यही IBM के प्रोग्राम में डिफरेंस है। और इस और दूसरा डिफरेंस है कि यही सेम प्रोग्राम सबसे पहले लेबनान में चालू हुआ एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मॉडल पे 2.5 साल, आधा साल हो गया। इस साल वो 20 से ज्यादा यूनिवर्सिटियों में चल रहा है। तो वी आर द पायनियर इन इंडिया फॉर दिस प्रोग्राम, पहली बात। दूसरी बात कि अब जितनी भी यूनिवर्सिटीज में चल रहा है वहां पर अगर हम फीस का भी कंपेयर करें तो हमारी जो फीस है वो 1/2 से लेके 1/3 है। तो मैंने शुरू में बताया कि एजुकेशन एक ग्लैमर की तरह हो गया आजकल। तो अगर आप फुल पेज का एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, टीवी में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, और ऑल दैट कॉस्ट विल कम फ्रॉम द स्टूडेंट फीस, कोई अपने घर से तो देगा नहीं। तो इसीलिए जो फीसिस है वो अदर यूनिवर्सिटीज का 3 लाख से लेके 4 लाख पर ईयर तक है। हमारा जो फीस है 1.65 लाख पर annum है, which is almost 1/2 to 1/3 than other universities। तो आपको ये एक एडवांटेज मिलेगा। दूसरा, 2.5 साल के बाद आप इनकम भी कर सकते हैं, आपको इंटर्नशिप में और लाइव प्रोजेक्ट्स में भी आपको कुछ पेमेंट मिलेंगे। तो ये सब हम लोगों के एडवांटेजेस हैं। आपको इस प्रोग्राम में अगर आप एनरोल होते हैं, इसमें हम लोग सिलेक्शन बेस पर एनरोलमेंट है, हर किसी का इसमें हम लोग एनरोलमेंट नहीं ले रहे। केवल जो है एक लिमिटेड क्राइटेरिया से ऊपर कैंडिडेट होना चाहिए विच इज ट्रेनेबल, जिसको हम ट्रेन कर पाए। अगर बच्चा बहुत ही थोड़ा वीक है उसका बेस, तो वो शायद इस प्रोग्राम में नहीं चल पाएगा। तो उसके एक टेस्ट के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 350 से ज्यादा सिलेक्शन कर चुके हैं। 600 हमारे पास सीटें हैं केवल। तो बहुत लिमिटेड सीटें हैं पूरे इंडिया में, हर स्टेट से, मतलब बी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, नॉर्थ ईस्ट, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, झारखंड, तो मतलब आ ही रहा है। और पंजाब, हरियाणा, JNK भी आ ही रहा है इतना ज्यादा। पर मैं अगर दूर की बात करूँ तो नॉर्थ ईस्ट, तेलंगाना, कर्नाटका, सब जगह से हमारे पास कॉल्स है, सब जगह से एडमिशन। अभी भी सर प्रेजेंट 80+ स्टेट के बच्चे यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, हम लोग के बैच के, जो कि आपको और इस साल हम लोग 26 स्टेट क्रॉस करेंगे। 26+, ये काफ़ी अच्छी बात है सर। और बाकी सर एक क्वेश्चन और है सर कि व्हाट इज द सर एलिजिबिलिटी ऑफ एनरोल इन IBM BTech CSC कोर्स? कि 60% आपका 10th में होना चाहिए, 60% 12th में होना चाहिए। उसके अलावा आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। IBM जो एंट्रेंस टेस्ट करा रहा है, वो एंट्रेंस टेस्ट हर ट्यूसडे और फ्राइडे को होता है। रजिस्ट्रेशन लिंक ltsu.ac.in वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहाँ जाके उसमें रजिस्टर कर सकते हैं टेस्ट के लिए। और उसके बाद एक फॉलोअप इंटरव्यू होगा, उसके बेसिस पे आपको ब्रांच लोकेशन होगा, AIML, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी। इंटरव्यू सर किस टाइप का हो रहा है? इंटरव्यू में बेसिक देखो, मेन है कि हमें बंदा चाहिए जो ट्रेनेबल, सिंपल है, ट्रेनेबल। तो उसमें हमको वही उसका समझने का बात है कि चलो थ्योरी तो आपको आ गया, बट आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपका क्या एस्पिरेशन है कैरियर को लेके, जॉब को लेके, पढ़ाई को लेके। क्योंकि हम वही चाहते हैं कि मैं फिर दोबारा रिपीट करना इस बात को कि जो भी लेबनान में आए उसके दिमाग में स्किल 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 रहना चाहिए। तो अगर ये नहीं रहेगा तो वो हम उसको फिर मना करेंगे। ठीक है, तो वही चेकिंग है। हर लेवल पे इसी बात को चेक किया जा रहा है, इसी बात को फोर्स किया जा रहा है, इसी बात को बताया जा रहा है। आपकी जो सर मेन जो एग्जाम हो रहा है, एप्टीट्यूड जो टेस्ट हो रहा है, उसका सर क्या सिलेबस है? किस बेसिक एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश। तो कोई बहुत टफ एग्जाम नहीं है, बेसिक एग्जाम है। और बच्चे का हम लोग वही ट्रेनेबल चेक कर रहे हैं कि वेदर ही इज ट्रेनेबल और नॉट। क्योंकि क्या होता है, देखो मैं आपको इसका एक बड़ा एग्जांपल बताता हूँ। अगर कोई लोग सुन रहे होंगे कि IIT JEE निकाल दिया, बहुत अच्छा रैंक आ गया, उस बच्चे को हम लोग ले रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे हमें उतना वो नहीं चाहिए। यहाँ पे हमारा क्या फोकस है कि जो बच्चा होता है, स्पेशली जो हम जिस कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, जो रूरल को डिपेंड करता है, बिलोंग करता है, Tier 2 सिटीज को बिलोंग करता है, Tier 3 सिटीज को बिलोंग करता है, उसको बहुत बार जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती।
बहुत बार उसको एक्सपोजर नहीं होता कि वो कंपटीशन एग्जाम निकालते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि बहुत कंपटीशन एग्जाम को बहुत देखना है, बट हमको ये चेक करना है कि भाई अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर उसको मौका मिलता है तो वो उस लेवल पे पहुंच जाता है। तो एटलीस्ट उतना ट्रेनेबल होगा कि जितने रिसोर्सेज में, जितनी चीजों में उसने अपने को तैयार किया, वो बहुत जरूरी है। चलिए सर, काफ़ी अच्छी बात है। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो गया और बाकी मतलब बिना हमको क्वेश्चन किए बाकी बहुत ज़्यादा सर एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। नहीं, आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में डालिए। हाँ बिल्कुल, यदि कोई क्वेश्चन आपका हो तो उसको आप कमेंट में पूछिएगा, आपको उसका हम रिप्लाई देंगे। एंड बाकी जो भी एडमिशन का जो प्रोसीजर है आपको सब उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। Hi Arman, can you tell something about our university for the upcoming students who are coming in our university taking admission? Of course, Lamrin Tech Skills University is one of its own kind of institute, which is incubated by industry, where I am Manjeet Singh from Jalandhar is completing my majors in technology under the IBM-led program. Under this program, I have got the opportunity to attend workshops and inculcate skills that are required in today's dynamic job market. Apart from this, I have joined communication classes where all the IBM students are being trained by highly professional faculty. I have got to know about the underlying intricacies of business communications. In addition to this, I believe that in the lush green campus of this university, one can work upon himself with full dedication and determination.